निखिल अब अक्सर उदास और बेचैन रहता है। वो अब किसी से कुछ बात नहीं करना चाहता। उसके मन में अजीब ख्याल आने लगते हैं। उसकी माँ भी उसकी हालत को देखकर बहुत परेशान रहती है। वो लाख बार पूछने की कोशिश करती है पर निखिल कोई जवाब नहीं देता। निखिल अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। हम सब तुम्हारे साथ हैं निखिल। मैं तुम्हारा एडमिशन एक बहुत ही अच्छी जगह करवाऊंगा, जहाँ तुम्हें सिर्फ अच्छी शिक्षा ही नहीं बल्कि मजबूत ढंग से जीने का तरीका भी सिखाया जाएगा। तुम्हें प्रोत्साहित किया जाएगा और जिंदगी में उतार चढ़ाव से लड़ने की क्षमता भी दी जाएगी। निखिल ने अब दिल से मेहनत करनी शुरू कर दी है और अब वह अपनी माँ की हालत को देखते हुए, अपने घर की स्थितियों को समझते हुए दिन रात मेहनत करता है। इसी बीच देखिए उसके पास कौन दस्तक देता है। यम है, हम स्वागत नहीं करोगे हमारा? यमराज जी, मेरे पास अभी बिल्कुल भी वक्त नहीं है। आपको नहीं पता मुझे क्रॉसिंग लाइन की 20 शीटें भरनी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आज आप चले जाएं, हम फिर कभी मुलाकात करेंगे। मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन का सटीक लक्ष्य समझाया गया है और इसका श्रेय मैं अपनी अकेडमी को देना चाहूंगा। निखिल ने अपने आप को संभाल लिया है। उसने 12वीं की परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से पास की और अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल की। अब वह यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और उसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। वह खूब मेहनत करता है और दिन रात एक कर देता है। ना उसे भूख लगती है ना उसे प्यास लगती है। मानो जैसे अपने पिता का कर्ज वह एक आईएएस ऑफिसर बनकर अदा करना चाहता है। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। परीक्षा में बस एक हफ्ता ही बाकी था कि उसे कहीं से पैगाम मिला। निखिल, अरे तेरा फोन बंद क्यों आ रहा है? तुम्हारे गांव से पैगाम आया है। तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है जिसके कारण वह पैरालाइज हो गई है। उन्होंने तुम्हें जल्दी से गांव बुलाया है। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। इस वक्त तुम्हें गांव जाना चाहिए। तुम्हारी माँ अकेली है। क्या माँ का एक्सीडेंट हो गया है? पर परीक्षा में तो कुछ ही दिन बाकी है। निखिल सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने गांव के लिए रवाना हो जाता है। उसके मन में इतनी दुविधा, इतनी हलचल है क्योंकि इस बार उसने यूपीएससी की तैयारी बहुत मेहनत और लगन से की थी, पर परिस्थितियों ने एक बार फिर उसका इम्तिहान लिया। निखिल की माँ की हालत बहुत नाजुक थी। वह बार बार एक ही बात अपने दिमाग में सोच रहा था कि इस वक्त उसे क्या फैसला लेना चाहिए। यूपीएससी की परीक्षा देनी चाहिए या फिर अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। निखिल का यह असमंजस उसे दिन रात बेचैन करके रखता था। ना वह ढंग से खा पा रहा था ना सो पा रहा था। लेकिन अंत में उसने फैसला किया कि वह इस बुरे वक्त में अपनी माँ का साथ देगा। अभी परीक्षा के लिए कुछ ही दिन बाकी थे। फैसला तो यह बहुत कठिन था पर निखिल ने इस वक्त अपनी माँ को चुना। अफसोस, निखिल इस बार यूपीएससी की परीक्षा नहीं दे सका। मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता। मेरी माँ भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर